नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करेंगे मित्रों। 2026 शुरू होने वाला है, तो इस 2026 में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर किन किन राशियों में होगा, पूरे साल का हम विश्लेषण करेंगे। तो उसके कौन कौन से नक्षत्रों में गोचर करेगा, इसके हम विषय में डिटेल में बताएंगे आपको। तो होता क्या है मित्रों कि जब एक तो बृहस्पति देव लॉन्ग टर्म का ग्रह है और पॉजिटिव ग्रह होता है सभी राशियों के लिए, तो इसका जो ट्रांजिट हो रहा है जब से अतिचारी हुआ, तो इसकी राशियां जल्दी जल्दी ये राशि बदल रहा है। नहीं तो एक साल में एक राशि में रहते थे, लेकिन अभी अतिचारी हो गए। इस कारण से कहीं 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 8 महीने ऐसे गोचर चल रहा है। इसलिए इनका विश्लेषण पूरे साल का हमने किया है कि 2026 में ये किन किन राशियों में विचरण करने वाले हैं। तो अगर अभी की हम बात करें, जो 2026 की जनवरी से हम इसके विस्तार में बात करते हैं, तो ये अभी मिथुन राशि में रहेंगे और ये रहेंगे 3 जून तक, 2026 तक। फिर ये कर्क राशि में चले जाएंगे और अंतिम में 1-1.5 महीने का जो टाइम बचेगा, उधर नवंबर के महीने में फिर ये सिंह राशि में चले जाएंगे। अच्छा, गुरुदेव बृहस्पति इन सब समय में काफी ज्यादा ग्रहों का इनके साथ में चलेगा चक्कर, और ये भ्रमण करते 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 बहुत आगे तक निकलने वाले हैं। इस दौरान ये क्या करेंगे, अभी तो ये बैठे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि बुध की राशि होती है, और बुध की राशि होने से वहां पर बैठने से ये समय कब तक, जून 2026 तक शिक्षा के लिए सर्वोत्तम समय है। और इस समय ज्ञान, शिक्षा, मीडिया फील्ड, संचार का क्षेत्र, लेखन है, तकनीकी है, कुछ डिसीजन लेना है, इन सब के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि बुद्धि और गुरु ज्ञान दोनों एक साथ हैं, तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। जो लोग कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे, ये जो जून तक का टाइम है, आप सबको आपकी मेहनत का परिणाम मिल के रहेगा यहां पर। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम डिटेल वाइज इसकी बात करेंगे, और जब हम डिटेल वाइज बात करेंगे तो इस समय हम कर्क राशि में जब गोचर होगा तो उसके विषय में थोड़ा से बताते हैं कि वहां पर ये आपको पहुंचेंगे किस नक्षत्र होगा कर्क राशि का, जो पुनर्वसु नक्षत्र पकड़ेगा, पुष्य नक्षत्र पकड़ेगा और अश्लेषा। और यहाँ पे जो एक चीज होगी, एक तो ये चंद्रमा का राशि होता है कर्क राशि, तो ये समय परिवार के लिए, विवाह के लिए, संतान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि मोटा मोटी कहें तो जो लव रिलेशनशिप हैं, लंबे समय से चले आ रहे थे, वो शादी के बंधन में बंधेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन होगी, वो खत्म होगी, रिश्ते आगे बढ़ेंगे, पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा। तो ये टाइम आपका होगा जून से लेकर नवंबर का टाइम होगा। इस दौरान भी ये सारी चीजें होंगी, रिश्तों में नई शुरुआत, स्थिरता, ये सब चीजें आएंगी। तो हम इनके अब डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि कब कब होगा डेट वाइज। तो देखिए मित्रों, अभी जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होगा, तो ये गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में रहते हुए क्या करेंगे कि ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो मंगल का नक्षत्र होता है। और मंगल क्या होते हैं, पराक्रम के देवता होते हैं। तो इस समय आपके अंदर एक नई सोच आएगी। आप इस दौरान योजनाएं बनाएंगे, यात्रा करेंगे, पढ़ाई में, रिसर्च में आपका फोकस रहेगा। और ये टाइम होगा आपका 1 जनवरी से 12 फरवरी तक। तो इस समय ये अपने तीसरे चरण और चौथे चरण में रहेंगे जनवरी के महीने में।
तो अब जब तीसरा चरण क्या होता है मित्रों, ये स्थिरता लाता है। ये आपको स्थिर एक जीवन व्यवस्था को ये बना के देता है तीसरा चरण। तो ये आपके लिए 1 जनवरी से 21 जनवरी आपके लिए नई सोच और डिसीजन के लिए अच्छा होगा। योजनाएं बना रहे हैं वो बहुत अच्छा होगा। और फिर आपके लिए 22 जनवरी से 12 फरवरी का जो टाइम रहेगा उसमें यात्रा करना है, रिसर्च करना है, वो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि मंगल है तो बेचैनी आपकी बढ़ा सकता है इस दौरान पे। अब हम बात करें आद्रा नक्षत्र जब आपका शुरू होगा तो आद्रा नक्षत्र के चारों चरण एक साथ रहेंगे इसमें। ये टाइम आपका 13 फरवरी से 27 अप्रैल के बीच में होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को हो तो आप सेव कर लीजिएगा। 13 फरवरी से 3 मार्च जब पहला चरण आएगा आद्रा नक्षत्र का, क्योंकि इसके स्वामी होते हैं राहु, और आप राहु को जानते हैं ये छाया ग्रह है। ये आपको पराक्रमी बनाता है, आपके कामों को सफल करता है, आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो ये इस दौरान पे आप बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में होता हुआ पाएंगे 13 फरवरी से 3 मार्च के दौरान। और सेकंड चरण आपका आएगा 4 मार्च से 22 मार्च का। ये सेकंड चरण आपके लिए ऊपर काम का प्रेशर बढ़ाएगा मित्रों। इस दौरान आपको मानसिक दबाव देखने को मिलेगा आपके ऊपर में। और तीसरे चरण में जब जाएगा 23 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में, वहां पर आप अचानक से डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन मेकिंग टाइम होगा आपके लिए। तो इस दौरान जो भी डिसीजन लें आप सही डिसीजन लें। उसके बाद अंतिम चरण जो आएगा आपका 10 अप्रैल से 27 अप्रैल का, इसका चौथा चरण, वहां पे आप टेक्नोलॉजी, मीडिया, इन सब चीजों में काम कर रहे हैं तो वहां आपको लाभ होगा। अब मित्रों मैं आपको चरण बाई चरण इसलिए बता रहा हूं डेट वाइज कि जो लोग अपने जिस नक्षत्र में जन्मे होंगे उनको उसी दौरान उस चीज को फेस करना पड़ेगा। ये चीजें होंगी आपके लिए, इसलिए आपको ये डेट वाइज और चरण बाई चरण ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब अच्छा, बृहस्पति अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे 28 अप्रैल से 31 मई के बीच में। ये इनका पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र होता है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। इतने जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे कि आपका भाग्य चमक जाएगा। यहाँ से ये आपको यहाँ पर जो भी आपके काम रुके होंगे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का गोचर भी है और गुरु के नक्षत्र में है। अब पुनर्वसु ये क्या करते हैं, रुके हुई चीजों को रीस्टार्ट करते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे काम हो, चाहे जो चीज हो। तो इस दौरान आपको 28 अप्रैल से 31 मई का जो टाइम रहेगा, यहाँ पे रुके हुए काम बनेंगे, फिर से शुरू होंगे संबंध। जिन लोगों के लव रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही होगी, पुनर्वसु नक्षत्र में जो जन्मे हों या और नक्षत्रों में होंगे, वो सबके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा और अवसर आपको मिलेंगे। कैरियर के रिलेटेड अवसर मिलेंगे, लव लाइफ के रिलेटेड अवसर मिलेंगे। तो ये कॉमन आपको चीजें होंगी कि आपके जीवन में यहाँ पे सुधार होगा 28 अप्रैल से 31 मई के बीच में मित्रों। ये आपको ध्यान देना है कि रीस्टार्ट होगा 28 अप्रैल से 10 मई, फिर 11 मई से 23 मई के बीच में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और 24 मई से 31 मई के बीच में आपके नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा इस दौरान पे। अच्छा, इसके बाद 4 जून से बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2026 4 जून। अब यहां से आपको परिवर्तन दूसरा देखने को मिलेगा। क्या? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा यानी कि मदर, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। अब यहाँ पे रिश्तों में सुधार, नयापन, संबंधों का विवाह की ओर जाना, बिगड़े हुए संबंधों का सुधरना, नए रिश्ते मिलना, ये सब चीजें आपके जीवन में आएंगी और भाग्य का चमकना। क्योंकि गुरु
की उच्च राशि होती है कर्क राशि, और जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहुंचेंगे तो बहुत जबरदस्त और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। एक तो पॉजिटिव ग्रह, और पॉजिटिव ग्रह अपने ही उच्च राशि में जब पहुंचता है मित्रों, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाता है, बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे पुनर्वसु आपको 1 जून से 20 जून के अवधि में, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण होगा, चौथा चरण, ये नोट कीजिएगा, तारीख 1 जून से 20 जून के बीच में आपको स्थिरता मिलेगी, आपका भाग्य खुलेगा। इससे सुपर स्थिति हो नहीं सकती कि गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र में, अपनी उच्च राशि में, और कहाँ, कर्क राशि में, जिसका स्वामी है चंद्रमा, तो सबसे अच्छी स्थिति बनेगी। आपको 20 दिन की जो अवधि होगी, आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएगी, एक नया भाग्योदय होगा मित्रों। ये आपको गुरुदेव बृहस्पति देने वाले हैं 2026 के अंदर। इसीलिए लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं 2026 की, लगातार बहुत से एस्ट्रोलॉजर अलग अलग तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा होगा, क्या लेकर आएगा, क्या करने वाला है। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं इस दौरान में, और ये सब प्रेडिक्शन सभी 12 राशियों के लिए हैं। अब अलग अलग राशि में अलग अलग इनका गोचर है, किसी के 6ठा घर, किसी का 8वां घर, तो उसका परिणाम अलग होगा। लेकिन जो मैं चरण बाई चरण आपको बता रहा हूं डिटेल में, ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी उस दौरान पे। आप हो सके वीडियो सेव कर लीजिएगा, आपको हर टाइम ये वीडियो को देखते रहना है, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। अब ये उस शनि के नक्षत्र में पहुंचेंगे, पुष्य नक्षत्र में आपको 21 जून से 6 दिसंबर का टाइम होगा। बहुत लंबा टाइम होता है मित्रों, लगभग ये आपका 3 महीने से ज्यादा का टाइम है। तो आपको 3 महीने का लगभग आपको टाइम है ये, ठीक है ना। तो इस दौरान में शनि का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है मित्रों। इस दौरान संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, विवाह होना, नौकरी पद प्रतिष्ठा मिलना, समाज में मान सम्मान मिलना, ये सब देते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ये आपको जब शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में जाते हैं तो ये सब देते हैं। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये 78 दिन 78 डेज यहाँ पे रहेंगे, और चारों चरण इनके रहेंगे। तो पहले चरण जब इनका शुरू होगा 21 जून से 10 जुलाई का, यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ेगी 100%, आप नोट कर लेना, इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा जब चरण शुरू होगा इनका 11 जुलाई से 30 जुलाई का, उस दौरान पे नौकरी मिलेगी प्लस पदोन्नति होगी यहाँ पे। तीसरा जो चरण आएगा आपका 31 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में, यहाँ पर विवाह के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे। जो लोग के विवाह फिक्स होंगे लोगों के, और संतान के योग जबरदस्त बनेंगे, किसी को कंसीव होगा, किसी का बेबी होगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी जबरदस्त। इस जो डेट वाइज में बता रहा हूं ना, इन डेट पे तो डेफिनेटली होना ही होना है। और ये पूरा 78 डेज में ये चीजें होंगी चारों की चारों। और अंतिम 19 अगस्त से 6 दिसंबर के बीच में मान सम्मान आपको मिलेगा बहुत ज्यादा समाज से, यानी आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे इस दौरान पे। तो ये आपके लिए पुनर्वसु बहुत सुपर लेकर आ रहे हैं, और ये 7 के 7 चरण इतने जबरदस्त आपके लिए बने हैं कि आप जीवन में अपने सभी बाधाओं को, दिक्कतों को, रुकावटों को भूलने वाले हैं मित्रों। अब ये इसके बाद का जो समय है 7 सितंबर से 22 नवंबर का समय है, 77 डेज, ठीक है ना, 77 दिन का समय है। अब ये समय और इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र में अब गुरुदेव बृहस्पति का विचरण होने वाला है इस अवधि में। और आश्लेषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। अब ये बुध के नक्षत्र में जाएंगे, बुद्धि लगाएंगे यहाँ पर,
ज्ञान और बुद्धि का जब संयोग होगा, और कहाँ, कर्क राशि में, उच्च राशि में, इस दौरान आप जो भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाई से, लिखाई से, नौकरी से, इस समय आप गुप्त योजनाएं बनाएंगे और उनमें आप सफल होंगे। अगर आप प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो वहां आपका राजनीति और प्रशासन में वर्चस्व हासिल होगा। आपकी हर एक गुप्त योजना, हर एक राजनीतिक प्रशासन से, जो भी आप राजनीति से हैं या प्रशासन में जहां भी होंगे, वहां से या वहां आप जा सकते हैं। आपका कैरियर उस क्षेत्र में हो सकता है। आप बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे उस समय पर, और आपका कैरियर ग्रो करेगा। और एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है। ये बड़ी बात है। यहाँ पे राजनीति और प्रशासन में यहाँ फेरबदल के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इस दौरान में 77 दिन में 7 सितंबर से 22 नवंबर के बीच में बड़ा राजनीतिक उलट फेर भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोग गुप्त योजनाएं बनाएंगे सरकार के प्रति, शासन के प्रति, वो सफल होंगी इस दौरान पे। अगर कोई षड्यंत्र भी करता है, गुप्त योजनाएं षड्यंत्र भी होती हैं, तो वो भी सफल होंगे। इसलिए ये चेतावनी है मेरी कि यहाँ पे इस अवधि में कोई ना कोई राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम होगा। मित्रों, ये डेट बहुत 77 डेज बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। हम भारत की बात करते हैं तो हम भारत की ही करेंगे। पूरी दुनिया में क्या होता है वो हम नहीं अभी कह रहे, पर भारत के लिए ये टाइम बहुत क्रूशियल रहेगा पॉलिटिक्स के हिसाब से। और यहाँ पर भावनात्मक उथल पुथल के योग हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध एक साथ मिलते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें होती हैं, भावनात्मक उलझन होती है। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी इस दौरान पे। अब इसके बाद ये साल के अंतिम 23 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, सिंह राशि होगी, सूर्य की राशि होगी, और यहाँ पर मघा नक्षत्र होगा। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, जो केतु ऑलरेडी सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और उसी नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण होगा। तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का जो मैंने बताया, सत्ता, नेतृत्व, पदोन्नति और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने वाला है आपको। सत्ता में परिवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है। नया नेतृत्व आएगा। लोगों को ये चीजें देखो सत्ता से जुड़ी हुई हैं, वो उनके लिए हैं, सब लोग अपने लिए ना लें। और पदोन्नति होगी, जो लोग नौकरी, काम, व्यवसाय, बिजनेस जहां भी हैं वहां आपको पदोन्नति मिलेगी। और पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, इंसिस्टर्स का आशीर्वाद मिलेगा इस दौरान पे आपको। क्यों? क्योंकि केतु जो है ये एंजल्स के ग्रह भी माने गए हैं, ये पूर्वजों के ग्रह माने गए हैं, आपके पूर्व जन्म का ये विश्लेषण करते हैं। इसीलिए गुरुदेव जब भी जाते हैं केतु के नक्षत्र में तो पूर्वजों से जरूर आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों से जरूर संपत्ति मिलती है, पूर्वजों के जरूर लाभ होता है पूर्वजों के माध्यम से। तो इतना आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति का पूरे साल का ये विश्लेषण है, और गहराई से डिटेल वाइज विश्लेषण है। तो आप लोग देखना कि कब जनरल लोगों के लिए है और कब राजनीति सत्ता के लोगों के लिए परिवर्तन आ रहा है। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में जो हो सका है आपको डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। आप लोग बताइएगा आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, और हाँ, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, ताकि आपको पूरे साल गाइडेंस मिलता रहे, डेट बाय डेट, नक्षत्र बाय नक्षत्र। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।